नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो द्वारका में। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार और आज मैं सनी कुमार आपको मिलवाने जा रहा हूं ऐसे एक्टर से जो कि खुद मेहनत करके एक एक्टिंग में अपना एक पहचान बना चुके हैं और इनका नाम है सुदीप पांडे। सुदीप पांडे गया से बिलोंग करते हैं, यानी बिहार से, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके बाद जो है एक्टिंग के फील्ड में इनका आना हुआ। तो आइए जानते हैं इनसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद एक्टिंग में आना कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रेडियो द्वारका में सुदीप आपका। थैंक यू सनी जी, थैंक्स आपने इनवाइट किया। सुदीप जी, जैसा कि आप गया से बिलोंग करते हैं और मुंबई तक का सफ़र जानेंगे, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर बनने के बाद आपको लगा कि आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, आपके अंदर कोई एक्टर छुपा हुआ है, या पहले से ही शौक था कि आप एक्टिंग में आएंगे? इसके बारे में, एक सफ़र के बारे में आपसे जानेंगे, कैसे आना हुआ था एक्टिंग में आपका? जी, मैं गया से हूँ, लेकिन मेरे मुंबई का सफ़र मैं यूएस से बताना चाहूँगा, क्योंकि यूएस मेरे सफ़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका मैं इंजीनियरिंग किया था बिकॉज मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। तो मुंबई आना, मुंबई आकर स्ट्रगल करना, और अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था सामने कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी पता नहीं था कि फिल्म लाइन में क्या होता है, लेकिन करना था तो एक बैकअप होना चाहिए। इसके लिए मैं इंजीनियरिंग किया था, फिर मुंबई आया और मुझे हीरो ही बनना था। छोटे रोल्स मैं नहीं करना चाहता था। तो हीरो बनने के लिए फिर कोई किसी को ब्रेक नहीं देता है, ये मैं रियलाइज़ किया। तो खुद का पैसा कमाना होगा, इसके लिए अमेरिका गया। अमेरिका से वापस आया तो खुद की फिल्म बनाया, भोजपुरिया भैया। तो मैं अमेरिका गया तो हर चीज़ हो पाया, पॉसिबल हो पाया, फिल्म बना पाया। तो मैं कम से कम अपने आप को लोगों से इंट्रोड्यूस करा पाया। फिर लोगों ने प्यार, मान, दुलार सब कुछ दिया, जिसकी वजह से मैं एज एन एक्टर स्टैब्लिश हो पाया। तो अमेरिका एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। जैसा कि आपके फैमिली से कोई भी एक्टिंग में नहीं है, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिला आपके फैमिली से आपको एक्टिंग में आने के लिए? क्या खुश थे कि चलिए आप एक्टिंग में जा रहे हैं, अच्छा करेंगे, या उनको लग रहा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहें, उससे अच्छे पैसा कमा सकते थे आप? और जहाँ तक फैमिली के सपोर्ट का सवाल है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हर कोई चाहता है, हमारे जैसे लोगों के बैकग्राउंड वाले लोग जो होते हैं, हर कोई चाहता है फैमिली में कि एक सेटल्ड लाइफ, एक सिक्योर्ड लाइफ लीड करें। और फिल्म लाइन एक रिस्की लाइन है, कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो कोई नहीं चाहता है कि ऐसे लाइन में जहाँ कुछ कोई किसी का सपोर्ट नहीं हो, ऐसे लाइन में कोई जाए जहाँ कुछ पता ही नहीं हो। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। बट ठीक है, ये मेरा डिसीजन था। अगर आज सक्सेस मिला तो जो भी प्यार दुलार मिला वो मुझे मिला, या जो भी स्ट्रगल मेरे हिस्से में लिखा है या लिखा था, वो सब भी मैं तैयार होकर आया था कि इतना कुछ करना है। मैं कभी घर से कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई मेरी मदद करे। अगर मैं मदद लेना भी चाहा तो भगवान कहीं ना कहीं खड़े हो जाते थे और उन्होंने कुछ ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट कर देते थे मेरे लाइफ में कि मुझे कभी मदद लेनी ही नहीं पड़ी। अगर मैं लेना भी चाहा तो भी नहीं ले पाया। तो आज दुनिया में कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि खास करके जो परिवार के लोग होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि उन्होंने मेरी मदद की या मैंने किससे मदद ली। तो ठीक है, जो जिंदगी में लिखा रहता है वैसे ही होता है। बट आई एम हैप्पी जैसा भी चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। और उस एक्टिंग के अलावा मेरा एक और पैशन है टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का काम करता रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट। मैं यूएस की कंपनीज को, काफ़ी कंपनीज को मैं कंसल्ट करता हूँ एज अ कंसल्टेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। अभी देखिए, एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में करता रहता हूँ। तो ये मेरा एक चॉइस है कि मैं बैलेंस करके चलता हूँ। सुदीप जी, जैसा कि आपने जब भोजपुरी भाषा के बीच आपने पिक्चर बनाया तो भोजपुरिया भैया था आपकी पहली फिल्म, उसके बाद एक भोजपुरी भाषा के बीच एक ट्रेंड बन गया कि हर एक्टर बॉडी बनाने लगा, हर एक्टर को फाइट सीखना पड़ा, क्योंकि एक अलग ही रूट हो गया। तो इसके बारे में भी जाने, दर्शकों ने कितना प्यार दिया इस पिक्चर को, उसके बाद कितने फिल्में अब तक आपकी हो चुकी है?
जी तकरीबन मैं 40 भोजपुरी फिल्म में काम किया हूँ, जिसमें 5-6 फिल्म मुझे मेरे दिल से हमेशा जुड़ी रहेगी। जैसे मेरी पहली फिल्म भोजपुरिया भैया, जिससे मैं हर चीज़ सीखा और जिसकी वजह से मैं एस्टैब्लिश हो पाया। और दूसरी फिल्म भोजपुरिया दरोगा, इसमें पवन सिंह भी मेरे साथ थे। फिर तीसरी फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है पारू पटना वाली, जो अभी जी बायोस्कोप पर रिलीज हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर जय हो जगदम्बा माई, शराबी, कुर्बानी, मैं दुनिया पे गोली मारो, ये सब फिल्में करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फिल्मों में जो मैं प्रोड्यूस किया हूँ उसमें काफ़ी लोगों को मैं चांस दे पाया और आज वो इस्टेब्लिश हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, तो खुशी होती है। और पारो पटना वाली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है। जैसा कि आप बता रहे थे कि शर्ट उतारता हूँ तो अच्छा लगता है, उसमें मैं कोई शर्ट नहीं उतारा हूँ, क्योंकि अब मेरा फोकस है परफॉर्मेंस पर, मेरा फोकस है फिल्म पर। वो एक दौर था शर्ट उतारना, आज जो फिल्में हैं उसके बाद तो हर कोई बॉडी बनाने लग गया, एक एक्शन का एक दौर शुरू हो गया मेरे भोजपुरिया भैया फिल्म के बाद। भोजपुरी को लोग जानते थे पहले रोमांटिक मूवीज, रोमांटिक सॉन्ग्स, और मेरे शर्ट उतारने के बाद में बॉडी बिल्डर वाला आया था भोजपुरी में। उसके बाद एकदम से हंगामा हो गया, हर कोई एक्शन हीरो, एक्शन वैसा एक ट्रेंड टाइप शुरू हो गया था। बट अब जो मेरा फोकस है वो है परफॉर्मेंस, अच्छी फिल्म, अच्छा सब्जेक्ट और वैसी फिल्म जो हर कोई देखकर खुश हो, हर एक वर्ग के दर्शक। पहले हमारी फिल्म सिर्फ हॉल में चलती थी ज़्यादातर, अब सैटेलाइट में ज़्यादा चल रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गए हैं, बिफोर यू जी वाले सब। तो अब मैं चाहता हूँ कि पारिवारिक फिल्में करूँ और जो हमारे भोजपुरी की जो असली जो सभ्यता है, संस्कृति है, साफ सुथरी वैसी फिल्म करके मैं लोगों के सामने उस रूप में आऊँ। जैसा कि अभी जो मेरी फिल्म रिलीज हुई है पारू पटना वाली, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है, काफ़ी सब्जेक्ट उसका अच्छा है। तो ठीक है, वैसे शौक है मेरा बॉडी बिल्डिंग, वो तो कभी छोड़ूंगा नहीं, वो तो हमेशा करता रहूँगा। सुदीप जी, अब हम बात करते हैं आपकी हिंदी फिल्म जो आई थी वी फॉर विक्टर, उसके बारे में जानना चाहिए। किस तरह से दर्शकों ने आपको प्यार दिया इस पिक्चर को, जिस तरह से पहली फिल्म को आपको दिया था, इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें आप। जी, मैं अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाया वी फॉर विक्टर, जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला। मैं बिहार झारखंड में रिलीज किया था, जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी हिंदी के थिएटर्स हैं, वहाँ तक अच्छे तरीके से लोगों को पहुँचाया और काफ़ी पब्लिसिटी की थी इस फिल्म की वी फॉर विक्टर। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मेरे दिल से जुड़ा हुआ था, देशभक्ति के ऊपर था और एक रॉ एजेंट के लाइफ को हमने पोर्ट्रे किया था, वो करके बहुत अच्छा लगा। मैं हिंदी फिल्म में इसलिए आया बिकॉज भोजपुरी फिल्में करके मैं बोर हो गया था, वही एक ही तरीके का स्टोरी। 2-3 अच्छी फिल्में मैं किया, बट उसके अलावा जो मुझे ऑफर्स आ रहे थे वैसे ही टिपिकल भोजपुरी फिल्मों के, जो मैं करना नहीं चाहता था। और मैं खुश हूँ अपने डेटा साइंस का जो मैं काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट। मैं टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी एडवांस लेवल पर मेरा सब काम चल रहा था, तो मैं वो करके खुश था। और मैं चाहता था कि फिल्म करूँ तो हमेशा अच्छा ही करूँ, बिकॉज मैं फिल्म लाइन में आया हूँ जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, करना ही है, मरना ही है, इसलिए नहीं। तो मैं अपने पसंद की एक अच्छी हिंदी फिल्म बनाया, बट उसमें बैड लक ये रहा कि अभी देखिए कोरोना आ गया। मैं अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने जा रहा था, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, सो इट्स ओके। अभी जो हम हिंदी फिल्म जो करेंगे, या अभी जो हम लोग भोजपुरी फिल्म करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी के स्तर का ही रहेगा, वो टिपिकल भोजपुरी फिल्म नहीं रहेगा। तो अभी मैं हिंदी और भोजपुरी बैकग्राउंड में एक अच्छी हिंदी फिल्म, जिसको हम भोजपुरी भी बोलेंगे बट वो हिंदी से कहीं कम नहीं होगी, उसमें हिंदी बोलने वाले भी लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग हर कोई भोजपुरी नहीं बोलता है, बिहार में भी हिंदी भी उसमें बीच में मिक्स बोलते हैं, कहीं मगही बोला जाता है, कहीं पर जैसे हमारे पटना में एक अलग ही लैंग्वेज है, हिंदी है, लेकिन तोड़ मड़ोड़ कर वो भोजपुरी और हिंदी मिक्स टाइप। तो वैसी फिल्में करेंगे जो बैकग्राउंड रहेगा भोजपुरी का, बट वो किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं होगी। ऐसी फिल्मों पर अब मेरा फोकस रहेगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे कुछ जो अभी फिल्में अभी हम करने जा रहे हैं, वो मलेशिया में शूटिंग करेंगे, बैंकॉक में शूटिंग करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी का मतलब वही हो, भोजपुरी फिल्म का कि वही खेत खलिहान
और वही लाल पीला हरा ड्रेस पहनकर हम खड़े हुए हैं। जैसा कि पारो पटना वाली में मैं पूरी फिल्म में सूट पहना हूँ। तो बट ठीक है, वो फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। उस फिल्म में आत्मा जो है, हमारा जो कल्चर है, वो बैकग्राउंड जो है वो टोटली भोजपुरी का है। लोग उसको दिल से जुड़ रहे हैं उस फिल्म के साथ। भले हम उसकी शूटिंग पूरी मलेशिया में किए थे। तो अब ऐसी फिल्मों पर हमारा फोकस रहेगा जहाँ पर कि जो जिसका सोल हो, लुक और फील हो, सोल हो भोजपुरी का, बट लुक और फील किसी भी हिंदी फिल्म से कम नहीं। आपको एक्टिंग के अलावा और किस चीज़ में शौक है? जब आपको शूट के बाद आपको समय मिलता है तो सबसे पहले सुदीप पांडे क्या करना पसंद करते हैं? किस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है आपको? एक्टिंग के अलावा टेक्नोलॉजी मेरा पैशन। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो मैं कोई एल्गोरिथम पढ़ लेता हूँ, या उसको मैं ट्राई करता हूँ, या उसको मैं कहीं यूज़ करता हूँ अपने किसी कंसल्टिंग में। तो मुझे वो सब करना बहुत अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना। बिकॉज मैं जिस फील्ड में हूँ, डेटा साइंस, वो अपने आप में उसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, मैथ्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, उसमें प्रेजेंटेशन भी है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स भी आता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक फील्ड है, वास्ट फील्ड है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं कोई भी नया टेक्नोलॉजी मार्केट में मैं देखता हूँ नया, तो मैं एक्सप्लोर करने लगता हूँ, रात भर बैठ जाता हूँ। वो मेरा इतना बड़ा पैशन है टेक्नोलॉजी। तो ये जो और अच्छा लगता है जब मैं कुछ नया एक्सप्लोर करता हूँ, मैं कुछ नया किसी भी टेक्नोलॉजी को समझ पाता हूँ, तो अच्छा लगता है कि मैं मेरे जो बैचमेट्स हैं, मेरे जो सब लोग कहीं ना कहीं बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वो टेक्नोलॉजी की फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मैं दोनों वर्ल्ड का बेस्ट जी पा रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू। सुदीप जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आजकल देखते हैं कि जितने भी जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों में, सभी के सभी एक्टर हैं जो पहले से पहचान बना चुके थे, उनको फिल्मों में चांस मिलता है। तो आपको क्या लगता है जो सिंगर नहीं है उनके लिए कितना एक चैलेंज होता है भोजपुरी फिल्मों में आना? क्योंकि एक्टिंग तो सभी कर सकता है ना। और क्या लगता है आपकी राजनीति होती है भोजपुरी फिल्मों में? तो राजनीति हर फील्ड में होती है। मेरे डेटा साइंस के भी फील्ड में है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं था कंपनी में, तो भी वहाँ भी था। अभी हिंदी फिल्म बनाया, वहाँ भी, और भोजपुरी में भी। भोजपुरी में कोई लोग मार्स या वीनस से तो आए नहीं है, इसी अर्थ के लोग हैं, वही ह्यूमन नेचर है। तो राजनीति होना तो स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि हमको लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर राजनीति है वो अपनी जगह है, ये मानकर चलना चाहिए। अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो यहाँ राजनीति ज्यादा है, या नॉर्मल फील्ड तो है नहीं कि जॉब का फील्ड है कि सैलरी और घर चले गए, तो यहाँ पर राजनीति ज्यादा होगा। तो जिसको ये सब जो पसंद कर सकता है, मतलब देखिए, अगर हम सेना में जाते हैं तो मालूम है कि गोलियां चलानी पड़ेंगी, गोलियां खानी भी पड़ेंगी, शहीद भी होना पड़ेगा। तो जो अपने मेंटली इतना स्ट्रांग है उसी को सेना में जाना चाहिए। तो वही मैं बोलूंगा, चूंकि फिल्म लाइन में आने के लिए भी जो मेंटली स्ट्रांग है, जो ये सब जानता है भोजपुरी में आने के लिए या हिंदी फिल्म में आने के लिए, जो ये समझता है कि यहाँ पर उसे हर वो दौर से गुजरना पड़ेगा, हर वो चीज़, वो जितना स्ट्रगल उसके हिस्से में है उसको करना ही पड़ेगा, उतना स्ट्रगल, उतना उसको झेलना ही पड़ेगा, जो संघर्ष उसके हिस्से का है। तो जो मेंटली प्रिपेयर्ड है, जो ठान लिया है कि हाँ आई एम क्वाइट रेडी, वही आए। अदरवाइज फिर आप बहुत वीक फील करेंगे, फिर आप दुनिया आपके ऊपर फिर हावी होने लगेंगी, हालात हावी होने लगेंगे, फिर आपका अंजाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। उनके लाइफ में भी स्ट्रगल काफ़ी रहा होगा, क्योंकि वो भी खुद ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। तो ये सुसाइड तो किसी चीज़ का हल नहीं है, लड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और हम जब इंसान बनकर आते हैं इस दुनिया में, तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं रहती है, हमसे जुड़े हुए और जो लोग हैं समाज में, जो हमारे करीबी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी ज़िंदगी उनकी भी होती है। तो मुझे लगता है कि हमको लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक दौड़ की तरह नहीं लेना चाहिए कि अरे हमको यहाँ पहुँचना चाहिए था, हम नहीं पहुँच पाए। अरे एंजॉय करो, दौड़ना ही एंजॉय करो, वही एंजॉयमेंट है।
बाकी जितना तुम्हारे नसीब में है उतना मिलेगा ही। अब आज देखिए, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई भी इस फील्ड में नहीं था, बट आई एम हैप्पी। ठीक है, अगर मेरे दुनिया में 10 भी फैन हो जाते तो मैं खुश रहता, क्योंकि वो 10 मेरे अपने जीते हुए लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया। आज चलिए, किस्मत से करोड़ों में है, लाखों में है तो सही, नहीं तो हमारे जैसे लोगों के तो कुछ होने ही नहीं चाहिए थे। कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमने जो भी किया वो सिर्फ एक बोनस लेकर चलो। तो 3 चीज बोलना चाहूंगा। नहीं पसंद है लाइन, छोड़ दो। उनको भी छोड़ देना चाहिए था। ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर, ही कुड हैव डन व्हाट आई एम डूइंग ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, जैसे डेटा साइंस का या कुछ भी सॉफ्टवेयर का। तो एक तो वो फील्ड है जहां पर कि बैकअप होता है, जो हम जैसे लोग लड़ते भी हैं और साथ में एक बैकअप लेकर चलते हैं अपने परिवार के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए या अपने दूसरी खुशी के लिए। मन का एक डाइवर्जन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं 24 घंटे वही फिल्म लाइन वही सब कुछ सोचने लगूँ तो कुछ भी पागलपन हो जाएगा। इसलिए मैं अपने माइंड को डाइवर्ट भी करता हूँ। जो मेरा दूसरा पैशन है टेक्नोलॉजी, उसको मैं उसके साथ मेरा एक वो अर्निंग भी है, मुझे खुशी भी मिलती है वो काम करके, पैशन है। तो एक वो रास्ता, या फिर आप पूरी तरीके से आ जाओ लाइन में, फिर लेकिन ये ठान कर आओ तो जो आपके हिस्से का स्ट्रगल है वो करना ही पड़ेगा। या तो तीसरा कि आप लाइन छोड़ दीजिए, आप एंजॉय कीजिए। ये 3 लाइन में कोई भी एक लाइन चुनना, मैं अपने दर्शकों को भी बोलूंगा, लेकिन कभी भी वो रास्ता मत चुनना जो रास्ते पर आपके परिवार वालों को दुखी दिखे। सुदीप जी, जाते जाते कोई अपने जो आपके फैन है उनके लिए डायलॉग सुनाना चाहेंगे, जो आपके फिल्में देखते हैं, आपको पसंद करते हैं? मेरी फिल्म का डायलॉग वी फॉर विक्टर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। हारी हुई बाजी मैं खेलता नहीं, जो हार कर भी नहीं हारता उसे कहते हैं वी फॉर विक्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो द्वारका के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक्स सनी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, आपके मंच पर आने के लिए। और फिर मौका मिलेगा, मेरा सौभाग्य हो तो ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच। तो मैं सनी कुमार आपसे विदा लेता हूँ, मगर उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ।